नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बांग्लादेश में आज 1-2 और इस्कॉन धर्मगुरुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदुओं को टारगेट करके हमले भी तेज हो गए हैं। रविवार को इस्कॉन संगठन दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों में बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाएगा। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ठीक उसी डिजाइन पर चल रही है जो 1947 के बाद पाकिस्तान में इजाद की गई थी। भगवा के खिलाफ गजवा वाला नारा आज बांग्लादेश की गली गली में गूंज रहा है। हिंदुओं का नामो निशान मिटा देने की कस्में खाई जा रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद गजवा का निशाना किधर है और गजवा वाले इस डिजाइन का आर्किटेक्ट कौन है, देखिए और समझिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश के हिंदू अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में बचे खुचे हिंदुओं के नामो निशान भी खाक किए जा रहे हैं और हिंदुस्तान के हिंदू अपने इन दोनों बिछड़े और बेबस भाइयों के लिए भगवा झंडा उठा रहे हैं। आजादी के पहले अखंड भारत का भगवा आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही लहरा सकता है। बाकी के दोनों हिस्सों में भगवा के खिलाफ गजवा का जो सिलसिला शुरू हुआ तो आज वहां पर भगवा का वजूद ही मिट चला है। लड़ाई लंबी है, समय की जरूरत है, हिंदुओं के लिए आवश्यक है, भारत को बचाने के लिए जरूरी है। बुरा ना मानना, हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा, और हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो फिर विचार कर लो तुम्हारी पीढ़ी का क्या होगा, तुम्हारी परंपराओं का क्या होगा, तुम्हारी रामचरितमानस और गीता का क्या होगा। हमने तो कमर कस ली है, तुम्हें भी कमर कसना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर टारगेटेड हमलों का नया दौर कुछ इस अंदाज में शुरू हुआ है मानो इस धरती से हिंदुओं को मिटा देने का फाइनल ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया हो। चटगांव और रंगपुर के बाद राजधानी ढाका में भी हिंदुओं को काटने, बांटने और मिटा देने का ऐलान हो चुका है। ये कहा जाता है कि जब कुछ काम नहीं करता है तो भगवान से जो प्रार्थना है वो शायद काम करेगी, वो काम करेगी, भगवान से प्रार्थना काम करेगी। तो इसीलिए कल हम लोग पूरे विश्व में हमारे 150 देशों में जितने भी मंदिर हैं, 850 से भी ज्यादा मंदिर हैं बड़े, और हजारों जो हमारे सेंटर हैं, वहां पर हमारे करोड़ों भक्त पूरे विश्व में अपने पास के इस्कॉन मंदिर या सेंटर में जाएंगे और भगवान से वो लोग प्रार्थना करेंगे कि जो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी रक्षा भगवान करें और जो भी ये हिंसा है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बांग्लादेश जो 16 दिसंबर 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था, वो आज फिर से पाकिस्तान बनने की ही राह पर चल पड़ा है। वो पाकिस्तान जो हिंदुओं से नफरत की बुनियाद पर खड़ा किया गया था, और पश्चिम वाला पाकिस्तान तो हिंदुओं से नफरत के ऑपरेशन में इतना आगे बढ़ चुका है कि आखिरी निशान भी खाक करने में जुटा है। शुक्रवार को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सांगड़ जिले में भील हिंदुओं के गांव पर मुसलमानों की भीड़ ने हमला कर दिया। झोपड़ी नुमा मकानों को फूंक डाला, घर के सामान लूट कर ले गए। न औरतों की बेचारगी देखी, न मासूम बच्चों की बेबसी। इस वक्त मौजूद है हम ये डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के करीब, और ये संजोरो तालका संजोरो जोल के बिल्कुल नजदीक है। और ये हमारे हिंदू कम्युनिटी के, भील कम्युनिटी के लोग हैं, उनके घरों को रिंद बिरादरी के असद रिंद, आसिफ रिंद वालों ने ये आग लगाई है, जिससे एक जो है घर गरीब का एक झोपड़ा बना हुआ था वो बिल्कुल जल गया। और इसमें जो भी चीजें थी, इनके जेवरात, पैसे, जो भी कीमती चीजें थी, सारी जो है जल गई। इन्होंने हमला किया हथियारों के साथ और डंडों के साथ, कुल्हाड़ियों के साथ। वो बहुत सारा सियासी असर रखने वाला बंदा, वो जबरदस्ती इनकी जमीन पे कब्जा करना चाहता है और इसी वजह से ये आग लगा के इनकी जो है मारना चाहता था, लेकिन उन्हें मुश्किल से इन्होंने अपनी जान बचाई है। और ये घर भी इनका एक जल गया है। पूरी आपको दिखाएंगे कि ये औरतें हैं, बच्चे हैं, ये सब
हिंदू कम्युनिटी से वाबस्ता हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ भी मासूम बच्चे हैं इतने, ये भी चीखो पुकार थी इनकी जब इनके गाँव को, घरों को आग लगा दी गई। कटास राज मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर, प्रहलाद मंदिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर हिंदू धर्म के शुरुआती पायदानों और इसके आगे फलने फूलने की तमाम निशानियां आज के पाकिस्तान में हैं। लेकिन उसी पाकिस्तान से हिंदू मिटा दिए गए। जो बच गए वो हिंदुस्तान की ओर आखिरी उम्मीद से देख रहे हैं। मुझे टीमों के वापस कराए दियो, मुझे टीम वापस कराए दियो, मुझे देखी दया के बात ही भाई। 1947 से पहले आज के पाकिस्तान वाले हिस्से में हिंदुओं की आबादी 14.6% थी, आज 1.5% के आसपास रह गई है। 1947 के पहले आज के बांग्लादेश वाले हिस्से में 28% हिंदू थे, जो आज 8% से भी कम रह गए हैं। जबकि आजादी के बाद वाले भारत में 1951 में मुस्लिम आबादी 9.8% थी और 2011 में ये बढ़कर 14.2% पर दर्ज हुई। सवाल उठता है कि जब भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान बढ़ते गए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू और सिख घटते क्यों गए? जवाब इन्हीं दोनों देशों के अंदर है। क्या के हमारे मंदिरों की तजलील करके जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं। कोई भी आके हमारी बच्चियों को 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को कोई भी हाथ से पकड़ के किडनैप करके उसकी रातों रात शादी करवा के फिर हमें दस्तावेज दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की नहीं, आपकी बच्ची तो पूरी 18 साल की है। और 40 साल की 50 साल के बाबा से उसको प्यार हो गया था, जिसकी वजह से वो भाग के निकली है और उसने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली है। ये हाल है हमारा। 1947 में भारत से काटकर जिन्ना और उनके जैसे नेताओं ने पाकिस्तान इसलिए बनवाया था क्योंकि उनका यकीन था कि हिंदू और मुसलमान एक मुल्क में एक साथ नहीं रह सकते। इस सोच के उलट भारत में रह गए मुसलमान न सिर्फ हिंदुओं के साथ रहे बल्कि बढ़ते भी गए। लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना वाली सोच विभाजन के 78 साल बाद भी जस की तस कायम है, बल्कि और ज्यादा उग्र हो चुकी है। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में आज जो हो रहा है वो बहुत पहले हो जाना था, लेकिन बंगाली राष्ट्रवाद इसके आड़े आ गया। 1971 की दीवार खड़ी हो गई। पाकिस्तान के इस्लामिक कट्टरपंथ वाली सोच ने वो दीवार इस साल गिरा ही डाली। आज जमात और हिफाजत इस्लाम वही ऑपरेशन चला रहे हैं जो पाकिस्तान के दिमाग में पिछले 53 सालों से पक रहा था। बांग्लादेश के बंगाली राष्ट्रवाद और जिन्ना वाले कट्टरपंथी इस्लाम में कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा। এই দেশে আমরা হিন্দু মুসলিম সহ সবাই শান্তভাবে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে চাই, কিন্তু আমাদের সাম্প্রতিক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য একদল উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ইসকন দ্বারা আমাদের ভাই আহত হয়েছে, আমাদের ভাইকে নিহত করা হয়েছে, আমাদের মসজিদের উপর আঘাত আসছে। এই জন্য আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে সম্মেলন করছি এবং সম্মেলন থেকে ঘোষণা জানাইছি যে অতি বিলম্বে ইসকনকে নিষিদ্ধ করা হোক এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিসাবে ইসকনকে যাতে সরকার খুব দ্রুত নিষিদ্ধ করে, এই আবেদন আমরা জানাইছি। बांग्लादेश में हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। हिंदुओं के मोहल्लों को टारगेट कर कर के आग लगाई जा रही है। हिंदुओं के एक एक मंदिर और एक एक पुजारी को टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। ये ठीक वही डिजाइन है जो 1947 में विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान में आजमाया गया था। (1947) में पाकिस्तान में 1288 मंदिर और 521 गुरुद्वारे थे। कुल तादाद 1809 थी। आज यानी 2024 में पाकिस्तान में सिर्फ 31 मंदिर बाकी हैं। 1778 मंदिर या गुरुद्वारों पर कब्जा हो गया या वो तोड़ दिए गए। जो 31 मंदिर बचे हैं पाकिस्तान में, उनका ये हाल है।
भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म ने जिस धरती से हजारों साल पहले पहचान बनानी शुरू की थी, वहां हिंदुओं के नामो निशान ढूंढने पर भी नहीं मिलते। 1288 मंदिर है, 521 गुरुद्वारे हैं। 1830 में से 31 मंदिर और गुरुद्वारे फंक्शनेबल हैं। 30 पहले थे, एक अभी सियालकोट में खुला, 31 हुआ है। आज भी 1799 मंदिर गुरुद्वारे उनके ऊपर कब्जे हैं। पाकिस्तान में ये कहा गया है कि मुसलमान ही जो है वो मंदिरों का और गुरुद्वारों का बनेगा। 1947 में पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चले गए कश्मीर के हिस्से में करीब 5000 साल पुराना शारदा पीठ था। प्राचीन हिंदू मंदिर और यूनिवर्सिटी का संरक्षण करने के बजाय पाकिस्तान ने इसे इस हाल में लाकर सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये जगह हिंदुओं की पहचान थी। मुहावरा मेरे ज़हन में आ रहा है जिसे मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने भी कोट किया था, तो ये लगता है कि ये मीठी खीर पर कुत्तों का कब्जा हो गया है। हाँ। और ये आप इस तरफ कोने में अगर देखें तो यहाँ पे मोर्चा बना हुआ है। हाँ। मतलब ये कि जहाँ कल कलम किताब और इल्म की बात होती थी, वहाँ पे आज गन और गन बरदार और नाजायज़ काबजीन बैठे हुए हैं। तो बजाय इसके कि ये हज़ारों साल पुराना मरकज़ उसी काम के लिए इस्तेमाल होता जिसके लिए हमारे अजीम अजदाद ने इसको तामीर किया था, तो उसकी बजाय यहाँ पे ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली चीज़ें जो हैं उनको इंस्टॉल कर दिया गया है, जो कि ना सिर्फ इल्म के साथ बल्कि हमारी तहज़ीब, सकाफ़त, कल्चर के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और बहुत बुरा लगता है कलम की जगह पे बंदूक और बंदूक बरदार देख के। तो कम से कम काबजीन को इतना तो शर्म हया होना चाहिए कि आपने एक इल्म के मरकज़ को काबजों का मोर्चा बना दिया है। कश्मीर के इलाके में लंबे अरसे तक बड़े पैमाने पर चले धर्मांतरण के बावजूद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी 1947 तक हिंदुओं की तादाद ठीक ठाक थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पर हमला करके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। यही इलाका आज पीओके कहलाता है। पीओके के मीरपुर और मुजफ्फराबाद के आसपास के इलाकों में करीब 25,000 हिंदुओं और सिखों की आबादी थी। 25 नवंबर 1947 को पाकिस्तानी फौज ने 18,000 हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम कर दिया। बाकी या तो मुसलमान बन गए या भाग गए। आज पीओके की 40 लाख की आबादी में से एक भी हिंदू नहीं है। पीओके के लोगों को ख्वाब दिखाया गया था कि इस जमीन से हिंदुओं को खत्म करके उनका भला होगा, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी एजेंडे में जकड़ा पीओके आज तक जल रहा है। सबके नाम पे तकसीम किया, हमें कहा गया आप मुसलमान हो, आप इन काफिरों को, इन हिंदुओं को, इन सिखों को मार भगाओ। हमने उनके कहने पे गले काट दिए, हमने सिखों को भगा दिया, हमने हिंदुओं को भगा दिया इस ख्वाहिश के ऊपर कि हमारे पास हुकूमत आ जाएगी, हम खुशहाल हो जाएंगे। और आज कहाँ पे है खुशहाल? आज हम बुनियादी इंसानी जरूरतों के लिए आज लोग रोडों पे मौजूद है, चौकों चौराहों पे मौजूद है। पाकिस्तान और पीओके वाली सोच बांग्लादेश के दिलो दिमाग पर भी हावी हो गई है और इस सोच को परवान चढ़ाने वाला दिमाग भी पाकिस्तान का ही है, जिसे अपने जन्म से लेकर अब तक बस यही फितूर सवार है कि हिंदू उसका दुश्मन है। देश में प्रत्येक व्यक्ति को अब आवाज उठाने की आवश्यकता है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद जो है ना, लगातार बांग्लादेश में पीड़ित अल्पसंख्यकों और हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और जिहादियों पर अंकुश लगाने के लिए देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। मैं आह्वान करूंगा आपके माध्यम से संपूर्ण समाज को और इन सांसदों, विधायकों को भी कि वो जाएं और वो अपनी अपनी आहुतियां सुनिश्चित करें और सभी एक मत होकर के संपूर्ण विश्व के जनमत को जागृत करें और जो संस्थाएं अभी तक सुप्तावस्था में हैं उनको भी जगाएं कि आखिरकार यूएन क्या कर रहा है। खुद पाकिस्तान सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हर साल 1000 अल्पसंख्यक नाबालिग लड़कियां यहां अगवा की जाती हैं और फिर उन्हें मुसलमान बनाकर जबरन निकाह करवा दिया जाता है। जिस ऑपरेशन ने बांग्लादेश में अब जोर पकड़ा है वो पाकिस्तान में 78 सालों से जारी है। हमें पता है हिंदू लड़कियां उठाई जाती हैं,
अगवा करके ले जाते हैं मौलवी। उनकी अभी एक और परसों एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पे वो लड़की रो रही थी, उसको जबरदस्ती जबरी इस्लाम कबूल करके उसको शादी की, फिर वो केस अदालत में गया। बल्कि आपको वीडियो दिखाई देता हूँ, ये देखें कि ये लड़की, इसको उठाया गया, अदालत ने रिकग्नाइज तो कर लिया कि हाँ भी इसको गलत उठाया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये चूंकि वो मुसलमान हो चुकी है इसलिए उसको वापस हिंदू घर में नहीं भेजा जा सकता। ये इसराइल को कहते हैं अपार्थाइड स्टेट। ये अपार्थाइड स्टेट पाकिस्तान है। कैसे? कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का हाईएस्ट ऑफिस नहीं ले सकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखा हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मजहबी कट्टरता और हिंदू फोबिया का आलम यह है कि अनपढ़ों से लेकर मौलानाओं तक और बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी खुद को मुस्लिम आक्रमणकारियों की संतान साबित करने पर तुले हैं, क्योंकि अगर वो खुद को इस जमीन की पैदाइश मान लेंगे तो फिर उनके तार कहीं न कहीं हिंदुओं से ही जुड़ेंगे। मैंने अपना डीएनए चेक कराया, मैं कोई दलित मलिक की औलाद तो नहीं हूं। मेरी 3 बहनें बाहर हैं, डीएनए हुआ, हर एक का रिजल्ट 1 सेंट्रल एशिया साउथ, अल्हम्दुलिल्लाह, अरब ऑरिजिन, सेंट्रल एशियन, अफगान, फलाना। सच तो यह है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भारत हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, ज्यादातर मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्ट होकर ही इस्लाम में आए। 7वीं सदी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद सबकॉन्टिनेंट में इस्लाम की एंट्री हुई, जिसे गजवाए हिंद कहा गया। लेकिन जो लोग इस गजवे की भेंट चढ़े, उन्हीं की संतानें आज उसी गजवा को सिर आंखों पर बिठा रही हैं। आप पठान हो, आप अरबी हो, कौन हो आप? जिस कौम को अपनी आइडेंटिटी की ना पता हो, जिस कौम को अपनी आइडेंटिटी के, वो क्या करेगी? इतने सैयद इस वक्त सऊदी अरेबिया में नहीं जितने पाकिस्तान में है, अंदाजा लगा लेना। हर दूसरा बंदा कहता है मैं सैयद हूं, कोई कहता है मैं हजरत अली का रिश्तेदार हूं, कोई कहता है मैं फलां का रिश्तेदार हूं। और यार हिंदुओं की औलाद हो सारे यार। मैं कहता हूं मैं हिंदुओं की औलाद हूं। हम हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। यहां पाकिस्तान में आइडेंटिटी की नहीं पता किसी को। हर दूसरा बंदा कहता है कि हम तो अरबी हैं, अरबी हैं। शक्लें देखो अपनी यार, अरबियों वाली तुम्हारी शक्लें। आप कहते हैं हम इनके रिश्तेदार हैं, वो आपको मुसलमान ही नहीं समझते। कई हजार सालों तक पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लहराने वाला भगवा आज सिर्फ हिंदुस्तान तक सिमट कर रह गया है। अड़ोस पड़ोस में दोनों ओर से हुंकार भरते गजवा का अगला पड़ाव हिंदुस्तान ही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से खौफ खाने की नहीं, सबक लेने की जरूरत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से काटने और मिटा देने का पूरा प्लान और डिजाइन दिलो दिमाग में बिठा लेने की जरूरत है। 2025 के चुनावों के लिए हिंदू फोर्स सुपर चार्ज हो रही है। मोदी की अगुवाई और योगी की मेजबानी में हिंदुओं का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है। जनवरी से फरवरी के बीच 45 दिन हिंदू फोर्स को अगली चुनौतियों से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और भविष्य का मार्ग भी मोदी बताएंगे। वक्फ बोर्ड की तरफदारी करने वालों को सनातन बोर्ड से जवाब भी दिया जाएगा। यह सब होगा महाकुंभ 2025 में। कैसे होगा, इसकी एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में हिंदुओं ने दम दिखाया तो विपक्ष हवा में उड़ गया। अब जनवरी में हिंदुओं की डबल पावर दिखेगी। फरवरी के चुनाव में हिंदू फोर्स की पावर के आगे क्या विपक्ष टिकेगा? देश में अगले चुनाव से पहले हिंदुओं का महासमागम होने जा रहा है। 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। उससे पहले 2019 में कुंभ लगा था। दो 2019 के कुंभ में 24 करोड़ हिंदू प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाने आए थे। इस बार 45 करोड़ हिंदू महाकुंभ में आने वाले हैं। जब प्रयागराज में 45 करोड़ हिंदू भव्य दिव्य कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगा रहे होंगे, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होंगे, उस वक्त दिल्ली के चुनाव शुरू हो रहे होंगे या चल रहे होंगे। महाकुंभ में दुनिया का हर चौथा हिंदू पहुंचेगा। मतलब
दिल्ली का हर चौथा वोटर भी महाकुंभ का दिव्य दर्शन करेगा, तब उसके मन में क्या विचार होंगे? क्या इतना पावन, इतना नीट एंड क्लीन और इतना सेफ महाकुंभ पहले कभी हुआ था? वो ये भी जरूर सोचेगा कि मोदी और योगी नहीं होते तो क्या हिंदुत्व का महाकुंभ इतना भव्य और दिव्य होता? एक तरफ कांग्रेस का कॉमनवेल्थ का घोटाला है और दूसरी तरफ हमारा प्रयागराज का कुंभ का मेला है। प्रयागराज के एक एक व्यक्ति के सहयोग से जो भव्य और दिव्य कुंभ इस बार हुआ है वो अतुलनीय है। 2019 में जब मोदी योगी ने कुंभ का आयोजन किया था तब कोरोना का भी असर था, लेकिन इस बार महाकुंभ की भव्यता ऐसी होगी जिसे दुनिया चकाचौंध होकर देखेगी। इस बार हिंदुत्व का सबसे बड़ा मेला 13 जनवरी से शुरू होगा। 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ से जुड़ी तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण करने संगम तट पहुंचेंगे। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। इस महाकुंभ में देश विदेश से 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे और गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाएंगे। ये महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 45 दिन चलेगा और इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की जबरदस्त तैयारियां पूरे प्रयागराज में चल रही हैं और प्रयागराज इसके लिए तैयार किया जा रहा है। योगी का टारगेट महाकुंभ की सारी तैयारियां 1 महीने पहले ही पूरे कर लेने की है, तो वो खुद मेला स्थल का कई बार दौरा कर चुके हैं। एक एक तैयारी का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। जहां कोई कमी या देरी दिख रही है उसे अफसरों को नोट करा रहे हैं। 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच प्रयागराज महाकुंभ का यह भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी 1 महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी और ये हमारा सौभाग्य होगा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। इस दृष्टि से यहाँ पर पूरे स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हर विभाग रुचि लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस बार मेला का क्षेत्रफल हम लोगों ने 2019 की तुलना में है तो वो भी देख सकेगा कि संगम तट पर कैसे अखाड़ों की सवारियां निकल रही हैं और किस घाट पर कौन डुबकी लगा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर 13 दिसंबर को आगमन, मां गंगा की पूजा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा डिजिटल कुंभ की जो अपेक्षा की गई है उसके डिस्प्ले के कार्यक्रम का अवलोकन और प्रयागराज के भव्य और दिव्य कुंभ की दृष्टि से जो यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं इन सब के लोकार्पण का भी एक कार्यक्रम इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। प्रयागराज भगवान की कृपा से हम सबको अपने इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को दुनिया के सामने सबसे विराट समागम को हमें उसी दिव्यता और भव्यता के साथ उसका विराट स्वरूप के साथ संपन्न करना है। मोदी महाकुंभ का उद्घाटन 13 दिसंबर को करेंगे, लेकिन साधु संतों की शाही सवारियां प्रयागराज अभी से पहुंचने लगी हैं। देश के कोने कोने से अलग अलग अखाड़े पहुंचने शुरू हो गए हैं। साधु संतों का यूपी पुलिस
फूल मालाओं और चरण स्पर्श करके स्वागत कर रही है। क्या अखिलेश की सरकार में कभी ऐसा हुआ था? साधु संत और 100 करोड़ हिंदू क्या सनातन के इस सम्मान और वैभव को कभी भूल पाएंगे? इसका असर सिर्फ 25 के चुनाव पर नहीं दिखेगा, इसका असर 2027 में भी होगा। योगी को यकीन है महाकुंभ से 2027 की प्रचंड जीत का मार्ग प्रशस्त होगा और सनातन का अपमान करने वालों की करारी हार होगी, जैसे इस उपचुनाव में हुई है। अगर हम प्रयास करेंगे तो 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को इस अभियान के साथ जुटना होगा। बहनों और भाइयों, अब समय नहीं है, अब तो आपको मान के चलना चाहिए कि उपचुनाव से हम लोगों को अब उस मोड़ की तरफ आगे बढ़ना है। प्रयागराज के महाकुंभ में 13 अखाड़ों के साधु संत शामिल हो रहे हैं। इसमें शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े शामिल हैं। वैरागी साधुओं के 3 और वैष्णव साधुओं के भी 3 अखाड़े शामिल हैं। शैव संप्रदाय के अखाड़ों में महानिर्वाणी अखाड़ा दारागंज प्रयागराज, अटल अखाड़ा वाराणसी, निरंजनी अखाड़ा प्रयागराज, आनंद अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर नासिक, जूना अखाड़ा वाराणसी, आहवाण अखाड़ा वाराणसी, अग्नि अखाड़ा गुजरात का है। जबकि बैरागी संप्रदाय के अखाड़ों में निर्वाणी अखाड़ा अयोध्या, दिगंबर अखाड़ा गुजरात, निर्मोही अखाड़ा वृंदावन, जबकि उदासीनी साधुओं के अखाड़ों में बड़ा उदासीन अखाड़ा प्रयागराज, नया उदासीन अखाड़ा हरिद्वार, निर्मल अखाड़ा हरिद्वार शामिल है। इन अखाड़ों की जब बारात संगम तट पर निकलती है तो उसकी एक झलक पाने के लिए लाखों हिंदू लालायित रहते हैं। अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है, जिसके पास 5,50,000 नागा सन्यासियों की फौज है, जो तलवार, भाला और फरसा लहराते हुए चलते हैं। जूना अखाड़े की नागा सेना मुगलों को भी हरा चुकी है। अहमद शाह अब्दाली ने जब गोकुल पर हमला किया था, तब नागा सेना ने गोकुल बचाने के लिए युद्ध लड़ा था और मुगलों को हराया था। जोर से कहो, हम हिंदू एक हैं। अखाड़ा परिषद ने धर्म संसद का ऐलान कर दिया है। ये चौथी धर्म संसद होगी। तीसरी धर्म संसद कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई थी, जिसमें वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की गई थी और सनातन बोर्ड के गठन की बात की गई थी। अखाड़ा परिषद ने 26 जनवरी को प्रयागराज में धर्म संसद बुलाई है, जिसमें सनातन बोर्ड का मसौदा फाइनल होगा। प्रयागराज की भूमि है, जहां आने वाले महाकुंभ में 26 जनवरी को धर्म संसद होगा और ये प्रयास किया जा रहा है ऐसा धर्म संसद हो, यहाँ से पूरी आवाज हमारी दिल्ली तक पहुंचे। हमारी सरकार से कोई ऐसी मांग नहीं है, संत कभी मांगते नहीं है। संत बड़े परमार्थी होते हैं, संत का जीवन समाज के लिए है और संत हमेशा समाज के लिए कार्य करता है। जितने भी मंदिर मठ है, ये हमारे नहीं है, ये समाज के है और जो भी इसमें आय होती है वो हम समाज के कार्य में ही खर्च करते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़े बड़े तालाब की मछलियां होती है और छोटी मछलियों को खा जाती है, और हमारे संतों का मानना ऐसा है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो। जो धर्म संसद हमारा होगा उसमें यही निर्णय लिया जाएगा कि जितने भी उसमें सनातन बोर्ड में जितने भी पदाधिकारी होंगे, सब मठ वाले होंगे, जिनके पास मठ है, जिनके पास मंदिर है, सबकी बात सुनी जाएगी और किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ के दौरान 2 बार प्रयागराज जाएंगे। लाखों हिंदुओं को इसका मैसेज क्लियर कट जाएगा। योगी जैसे अयोध्या को भव्य दिव्य बनाने पर लगे हुए थे, उससे ज्यादा शक्ति के साथ महाकुंभ में डटे हुए हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला 12 साल में लगता है। दुनिया को हिंदुओं की एकता और हिंदुत्व की ताकत दिखाने का ये सबसे बड़ा मौका है। 12 साल बाद जब दोबारा महाकुंभ होगा तो यूपी का चुनाव भी हो चुका होगा और देश का भी चुनाव हो जाएगा। बहनों भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रयागराज के दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रयागराज भगवान ने, बेड़ी माधव भगवान ने, मां गंगा ने
हम सबको यह अवसर दिया है कि हम सभी लोग मिलकर के इस भव्य और दिव्य आयोजन में सहभागी बनकर के देश और दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयागराज की महत्ता के बारे में भी बताएं। इस पौराणिक और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के माध्यम से प्रयागराज उत्तर प्रदेश और भारत की इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छाप दुनिया के मंचों पर दें। अगर यह सौभाग्य हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का प्राप्त हुआ है तो जरूर पूर्व जन्मों के पुण्यों का ही ये प्रताप है कि जो ये अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। प्रयागराज का महाकुंभ गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर हो रहा है। गंगा बेल्ट में रहने वाले लाखों हिंदू इसकी भव्यता दिव्यता के गवाह बनने जा रहे हैं। इस बार भी महाकुंभ में प्रयागराज में जो 40 से 45 करोड़ लोग प्रयागराज आएंगे वो यहाँ पर डुबकी लगाने ज़रूर आएंगे, इसलिए यहाँ पर खास इंतज़ाम किए गए हैं। घाट बनाए जा रहे हैं, रिवर कॉरिडोर बनाया जा रहा है और क्योंकि जो श्रद्धालु आते हैं वो नाव से जाते हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए, तो नाव की सुरक्षा के खास इंतज़ाम हैं। पहले सुरक्षा की जांच होगी नाव की और उसके बाद इनको नदी में जाने दिया जाएगा। यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी सब लगाई जाएगी जिससे जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हिंदुओं की पवित्र पावनी गंगा जहाँ जहाँ से गुजरेगी, महाकुंभ से निकला मोदी योगी का संदेश भी पहुँचाएगी। गंगा यूपी के बड़े शहरों में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर और बिहार में पटना, भागलपुर, बंगाल में बहरामपुर, कोलकाता से आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाती है। यूपी में 2027 में चुनाव है, बिहार में 2025 में और बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे। जो हिंदू इन प्रदेशों से महाकुंभ पहुंचेंगे वो किसका सपोर्ट करेंगे, किसे वोट करेंगे? सनातन के वैभव को वापस लाने का या तुष्टीकरण करने वालों का? हर बार से इस बार क्या लग रहा है कि कैसे अलग होगा ये महाकुंभ? इस बार कुछ ज्यादा ही प्रकाश दिख रहा है, काम ज्यादा दिख रहा है। रास्तों में जब आए बस से तो वहाँ भी दिखा, यहाँ आए तो यहाँ भी दिखता रहा। तो इस बार क्या लग रहा है कैसे ये महाकुंभ अलग होगा पहले वालों से? ये अलग है, हटके है। कैसे? वो सब नज़ारे दिख रहा है। कुंभ होता है या महाकुंभ होता है, ठंड भी बहुत होती है और करोड़ों लोग चले आते हैं डुबकी लगाने के लिए। तो क्या चीज़ है जो आप लोग को खींच के लाती है दूर दूर से? भावना इतनी जग जाती है ना अंदर से कि यहाँ करके मतलब जाए। आस्था है भगवान को, गंगा मैया की आस्था है कि सब लोग अपना डुबकी लगाते हैं, मन को शांति पाते हैं और ठंडी नहीं देखते हैं। उससे तो पुण्य ही मिलता है। हमारी जो आसुरी वृत्तियां हैं वो ख़त्म होती हैं, हम सकारात्मक ऊर्जा की ओर जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलती है और हम कुछ नया अच्छा करते हैं। मोदी और योगी के विरोधी महाकुंभ की भव्यता को फिजूल खर्ची बताकर सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं। साधु संत पूछ रहे हैं ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो सफाई के सरकारी पैसे से नाच गाना कराते हैं। महाकुंभ से कारोबार भी जुड़ा हुआ है। फिक्की का अनुमान है कि महाकुंभ में करीब 20,000 करोड़ का कारोबार होगा। इसका फायदा भी तो हिंदू व्यापारियों को मिलेगा जो मेले में दुकानें लगाएंगे।